रियली में आज भी बारिश फैलाएंगे। ये है बादलों की कहानी और बहुत तो इस तरह से रंजू का सिलेक्शन कुछ पूरा हुआ और इन्होंने लिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग चुके होंगे। और हम लोग तो अपने काम में लगने ही वाले थे, तब तक ये क्या हो गया, ये शानदार और सुहाना मौसम और इस मौसम की पहली धूल भरी आंधी और साथ ही साथ कुछ ठंड ली हुई आंधी। कहीं ना कहीं मौसम कुछ अलग मिजाज में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं बादलों को देख करके। और यह है सुबह के 6:30 बजे का टाइम और बादल देखिए, एकदम बादल एकदम लग रहा है कि बारिश फैलाएंगे। ये है बादलों की कहानी और बहुत गर्मी पड़ रही थी। इस गर्मी से हम लोगों को कुछ राहत मिलती हुई। अब चलिए मैं छत पर से दिखाता हूँ आप लोगों को शानदार अपने यहाँ का मौसम और फिर क्या पूछना। और ये देखिए लाडो और लेक्सी, शैलेंदर और इधर देखिए जो है कि ये बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन कैसे जाएंगे, ये मौसम बहुत गड़बड़ होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। छत पर चलते हुए सीढ़ियों से होकर के और मैं कुछ इस तरह का नज़ारा है दोस्तों। देखिए चारों तरफ, ये देखिए ये धूल भरी आंधी और ये पूरा का पूरा दृश्य। और ये देखिए धूल कैसे उड़ता हुआ जा रहा है, देख रहे हैं आप। ये धूल किस चीज़ का है? ये मेरे बगल में भट्ठा चलता है, पूरी मिट्टी है, देख रहे हैं। वो गांव तो धूल से पट ही जाएंगे, उधर तो केवल धूल ही धूल है और ऊपर बादल। इस तरह का नज़ारा इधर का ये देखिए। और ये देखिए प्लांट्स, लेकिन बहुत ठंडी हवा आ रही है, यानी कहीं ना कहीं बारिश हो रही है दोस्तों, बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। तो ये है कुछ सुबह सुबह का। तो दोस्तों क्या कहना, इसलिए कहा जाता है ना कि जब बाहर की प्रकृति में शानदार चीज़ें होती हैं ना, तो अंदर भी कुछ ऐसा ही होने लगता है। तो ये घने बादल कहीं बरसात तो करेंगे, बारिश हो जाती तो अच्छा ही रहता है। ये सोलर लाइट का कंफ्यूजन, सोलर लाइट अंधेरा हो गया, जल गया, कमाल हो गया भाई। अभी लगा कि रात हो गई और बज गए के जो है कि 6:30 और मौसम एकदम देखिए एकदम अंधेरा हो गया, चारों तरफ कुछ दिख नहीं रहा है। और सोलर लाइट बुझ करके भी एक बार जल गई, कमाल हो गया। सोलर लाइट भी कंफ्यूज हो गई, वो भी सोच रही है कि लग रहा है कि रात हो जाएगी, बहुत मजा है। ये देखिए बारिश और ये जो है कि आंधी खत्म और बारिश शुरू हो गई है। तो आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि जिंदगी में कोई भी चीज जब पहली बार होता है ना, तो क्या होता है, कोई भी चीज कल्पना कीजिए कि अगर पहली बार जीवन में कुछ भी घटित होता है तो क्या होता है। जैसे अगर आप पहली बार स्कूल गए होंगे तो याद करिए कैसा लगा होगा। अगर आप पहली बार किसी क्लास में जब 1 साल के बाद दूसरे साल जाते हैं तो कैसा लगता है। पहले दिन जब कॉपी किताब मिलती है तो कैसी लगती है। और उसी तरह से जब पहली बार आप बोर्ड का एग्जाम पास करते हैं और शानदार नंबर से पास करते हैं तब कैसा लगता है। इसी के द्वारा और भी सोचिए, अगर पहली बार आपके जीवन में कुछ अलग पल आते हैं तो कैसा लगता है। और पहली बार जब आप अपनी फैमिली का दीदार करते हैं तो कैसा लगता है, वो भी जरा सोचिए। और पहली बार यदि जॉब पाते हैं तो कैसा होता है। सब कुछ कहने का सेंस ये है कि जब भी कोई चीज पहली बार होती है ना तो जबरदस्त लगता है। इसका अगर ध्यान करेंगे ना तो फिर बचपन, फिर जो है कि जवानी और फिर जब भी चीजें आपके साथ हुई हो वो सब कुछ अलग ही नजारे पेश करेंगे। इसी तरीके से आज इस मानसून की पहली बारिश हम लोगों के शरीर में, मन में, मस्तिष्क में एक नया ही आवरण घोल करके जा रही है, एक नया ही जोश दे करके जा रही है। जो धूल के कण जो है कि जगह जगह बिखरे हुए थे उनको बैठाते नीचे चली जा रही है। और क्या बताया जाए, तो फिर गजब हो गया है मन।
बहुत ही एक सुकून में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा होगा। और किन किन लोगों को पहली बार की फीलिंग आनंद देती है, प्लीज आप लोग जरा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में कुछ अलग सा एहसास कराते हुए ये देखिए, पहले तो मैंने खीरा और ये है पहाड़ों की मैगी, जो अक्सर आप पहाड़ों पर जाते हैं तो ये देखिए इनका क्या हो रहा है। ये पूरा मटर गश्ती काट रही हैं। दूसरी प्लेट मैगी खाने जा रही ये देखिए केवल मैगी अब मैं पापा को साथ दे रही हूँ। और एक खिड़की के बाहर की कहानी कुछ इस तरह की है। देखिए नज़ारे कुछ ऐसे हैं। और यहाँ पर तो फिर मैगी। तो आप लोग भी नाश्ता करिए मैगी का हम लोगों के साथ, फिर मिलते हैं दिन में आगे। तो हम लोग इस समय हैं वी मार्ट में, और वी मार्ट की दुकान कुछ इस तरह सजी हुई है दोस्तों। बहुत ही एक तरह से मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें हैं चीप, यहाँ पर टी शर्ट ठीक हैं। तो अभी मैं वी मार्ट में खड़ा हूँ यहाँ पर, और दुकान कुछ इस तरह से लगी हुई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, आकर के देखा जा सकता है यहाँ पर। और रंजू जो एक ऊपर लग रहा है कि कुछ सामान ले रही हैं, चल रहे हैं देखने क्या ले रही हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर बच्चों के लिए, और तो किड सेक्शन वी मार्ट का एक कुछ नए प्लेस पर खुल गया है इस समय, वहाँ से हट करके। तो इसमें जो है कि रंजू देख रही हैं, देखते हैं कहाँ पर खड़ी हैं अभी। तो कुछ किड सेक्शन इस तरह से है। पूरी तरह से गर्मी के सीजन के लिए सब कपड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो रंजू क्या हुआ, देख पा रही हैं, कुछ समझ में आया? हाँ, कुछ भी नहीं मिला। इधर देखिए, कुछ नहीं मिला। कुछ ली तो हैं, चलिए ठीक है। तो रंजू देख रही हैं, चूज करनी है। इसको विंडो शॉपिंग कहते हैं दोस्तों, जहाँ पर आप आराम से घूमते हुए सब शॉप करते हैं। तो कुछ हम लोगों ने चूज कर लिया है, कुछ और चूज करना बाकी है, उसको जो है कि चूज किया जा रहा है। और इस तरह से सिलेक्शन देख लीजिए जैसा हो। हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरह से रंजू का सिलेक्शन कुछ पूरा हुआ और इन्होंने लिया। दोस्तों की एक शर्ट देखो तो मुझे लग रहा है कि छोटा है कि बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिटिंग है, ठीक है। तो देख रहा हूँ, देखता हूँ कि रंजू को पसंद आता है कि नहीं। अभी शाम के बज रहे 5:45 और पापा अभी आए। सुबह के 10 बजे के गए कुछ काम था बैंक का, जिस पापा के लिए थोड़ा पूरा बिजी डे रहा। और साथ में आज रहा मैगी डे। बहुत थक गया हूँ दोस्तों। एक्चुअली आपसे कहना चाहूँ कि जो सरकारी काम होता है ना बैंक का, अगर कुछ आपको मतलब कि पैसे जमा उमा न करने के अलावा कुछ ऐसा हो कि जैसे कोई अकाउंट आपको बंद कराना हो या कोई इस तरह का कोई लोन वोन को जो है कि ख़त्म करना हो, तो आपको ना इतना दौड़ाएंगे कि आप एकदम थक जाएंगे। और एक्चुअली मैं 3 दिनों से यही काम कर रहा हूँ, और तब भी जो है कि मेरा काम पूरा आज नहीं हो पाया। और अब वो जो है कि 80% पूरा हुआ है, 20% अभी कल होगा। तो मैं बिना खाए पिए ही चला गया था कि फिर आ जाऊंगा जल्दी से करा करके। तो गया तो बैंक मैनेजर साहब ही गायब थे। अब उनको वेट करते करते पता चला कि 3 बजे वो आए हैं। फिर जल्दी कुछ हुआ, तब तक नहीं हो पाया, काम खत्म। तो कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकारी बैंकों में, कोई जिम्मेदारी नहीं। वही मैं अगर किसी प्राइवेट बैंक एक्सिस इत्यादि में मेरा अकाउंट है, मैं जाता हूँ, काम करता हूँ, तुरंत फटाफट काम छुट्टी हो जाता है, तुरंत हो जाता है। लेकिन मैंने सोचिए कि हमको अपना मैंने लोन को खत्म करना है एक तरह से। मान लीजिए कोई हमारे पास हो, कुछ पहले का मैंने कुछ कराया है, तो उसको मैं उसका नो ड्यूज लेना, यही करने का मतलब है, कागजात क्लियर कराना। एनओसी जिसको कहा जाता है, उस एनओसी लेने के लिए मुझे इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, सोच लीजिए।
तो इतना थक गया हूँ तो खाना नहीं खा पाया। फिर इस समय आया हूँ तो थोड़ा सा शरीर अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एकदम चलते चलते तो मौसम ठंडा है तो ये बन रहा है मैगी। क्या खाएं, अब हल्का से खाएंगे तो फिर और चाय। पापा के साथ में फिर मैगी। आज मेरा दिन का तीसरी प्लेट मैगी है। और ये मैगी है, बॉइल्ड मैगी है। पापा बेसिकली इस तरीके के फूड नहीं खाते, लेकिन मैगी में काफ़ी मतलब पेट फुल कर देता है, तो बॉईल करके पापा खा रहे हैं। दोस्तों बहुत थकान लगी हुई है और अब जो है कि बस समय आ गया है ब्लॉग के समाप्त करने का, जो है कि ठीक है। तो बस अब लास्ट में ही कहना चाह रहे हैं कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी पति का ध्यान रखें, और सारे बड़े लोग छोटों को स्नेह और प्यार करें, और सारे छोटे लोग बड़ों के आदर और सम्मान करें। और आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लेते हैं विदा। शुभ रात्रि दोस्तों।